गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो होता है वो एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिससे पार्टिकल के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल सकती है। साई स्टार साई ये पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी कहलाती है और साई स्टार साई को यदि आप पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर दें पूरे स्पेस पर तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पार्टिकल को लिख तो साई से लिया, जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की जो डायनामिक्स है वो न्यूटन्स इक्वेशन से दी जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से दी जाती है। तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि उस पार्टिकल के बारे में टाइम के साथ या स्पेस के साथ हमें जानकारियाँ दे सकें। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन है जो साई के बारे में हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन जो देने के लिए यूज़ की जाती है। इसको प्रूफ, हालांकि इसका कोई प्रूफ जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट थ्योरेटिकल प्रूफ दिए जाते हैं कि जैसे एक विमीय जो श्रोडिंगर इक्वेशन है कि मान लीजिए एक स्वतंत्र कण के लिए तरंग फलन जो है वो साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। मान लीजिए ये प्लेन वेव सोल्यूशन है किसी एक पार्टिकल के लिए। अब यदि इस इक्वेशन में टाइम के साथ डेरिवेटिव करें पार्शियल तो डेल साई बाई डेल टी, तो यहाँ से माइनस आयोटा ओमेगा साई एक्स टी आएगा। यदि इस एक्सप्रेशन को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा आयोटा एच क्रॉस साई एक्स टी। अब आयोटा स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा तो ये साइन प्लस का हो गया। एच क्रॉस ओमेगा जो होता है वो एनर्जी, क्योंकि एच इज इक्वल टू एच न्यू होता है तो एच अपॉन 2 पाई एंड 2 पाई न्यू मिल करके ये एच क्रॉस ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ से आपने देखा इस एक्सप्रेशन से कि आप आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी जब साई पे ऑपरेट करते हैं तो आपको ई टाइम्स साई मिल जाता है। तो जो एनर्जी है उसके लिए ऑपरेटर जो यहाँ पर है वो है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, यानी साई पर यदि आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है तो ये आपको एनर्जी की वैल्यू देता है। इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर यदि आप पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मिलेगा आयोटा एक्स के साथ करेंगे तो आयोटा के आएगा यहाँ पर साई एक्स टी। यदि आप माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई एक्स टी। दूसरी साइड में माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा की साई, तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 फिर +1, फिर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई एक्स टी। ये आयोटा स्क्वायर -1 होकर के +1 एच क्रॉस के जो रहेगा इसको आप कह सकते हैं एच क्रॉस के को पार्टिकल का मोमेंटम, क्योंकि डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिंग पी जो है वो एच अपॉन 2 पाई और 2 पाई बाई लैम्डा जो है ये मोमेंटम है पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि पार्टिकल की मोशन जो है एक्स डायरेक्शन के अंदर है। अब आप इस एक्सप्रेशन से फिर देखिए कि जब साई एक्स टी पर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट किया जाता है तो आपको मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे मिलता है। सो पी एक्स के लिए जो ऑपरेटर है वो है यहाँ पर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ई के लिए ऑपरेटर जो पहले लिखा था वो है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी।
अब किसी स्वतंत्र कण के लिए यदि कोई वन डायमेंशनल मोशन के अंदर जा रहा है तो आप जानते हैं उस पार्टिकल के पास सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv(x²। यदि m से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो px²/2m, तो E psi इज इक्वल टू px²/2m psi। अब E जो ऑपरेटर है उसका लिख दीजिए आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। पी एक्स के लिए लिख दीजिए -h(2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वेयर। इसको आप मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर ए। ये जो इक्वेशन ए है ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। यदि थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए तो बिल्कुल इसके पैरेलल ही कैलकुलेशन है कि यदि आप साई आर टी यानी आर और टी का कोई फंक्शन है, पे फंक्शन यानी स्पेस और टाइम का, इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरह से मैथमेटिक्स करें तो डेल बाई डेल टी ऑफ साई आर टी इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा साई आर टी या माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई आर टी बाई डेल टी, ये आपको मिलेगा ई टाइम्स साई आर टी। तो एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर यहाँ पर है वो सेम है जो पहले था, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। यदि आप इसी तरह से मोमेंटम के लिए ऑपरेटर चाहते हैं तो जो इक्वेशन ये लिखी हुई है पहले, इसमें डेल साई बाई डेल एक्स करें तो आइटा के एक्स साई आएगा, डेल साई बाई डेल वाई करें तो आइटा के वाई आएगा, डेल साई बाई डेल जेड करें तो आइटा के जेड। ये कहाँ से आया? के डॉट आर जो है, के की वैल्यू है आप लिख सकते हैं के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और आर की वैल्यू लिखी जा सकती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यदि डॉट करोगे तो आपके पास आएगा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। तो उस रिलेशन से, इसी रिलेशन से आप जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो ये वाली, या फिर इसको आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड यदि करते हैं तो आयोटा कॉमन आ जाएगा और बाद में यहाँ पे के जो वेक्टर है वो यहाँ पे आएगा। तो आप इस साइड में लिखिए डेल साई इज इक्वल टू आयोटा के साई, या यूँ करिए माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एच क्रॉस के साई या माइनस आइटा एच क्रॉस डेल जो है वो पी साई के बराबर होगा। यानी मोमेंटम के लिए जो ऑपरेटर है वो माइनस आइटा एच क्रॉस डेल, ये थ्री डायमेंशनल केस के अंदर होगा। यदि वन डायमेंशनल केस था तो ये इसमें सिर्फ माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ही होगा। यानी एनर्जी का ऑपरेटर आपने बता दिया सेम है, और पी का जो है वो थ्री डायमेंशनल केस के अंदर ये वाला आएगा। अब आप देखिए कि कण के पास जो कुल ऊर्जा होगी, यदि फ्री पार्टिकल है तो गतिज ऊर्जा ही होगी। तो गतिज ऊर्जा हमने लिखी है यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वेयर, या उसको एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन 2m या पी स्क्वेयर अपॉन 2m। तो अब आप लिखिए ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m साई। आयोटा एच पी ई की वैल्यू रखी है ऑपरेटर की आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और पी की वैल्यू रखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखने से आएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, या फिर इसको लिखिए आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी। ये जो समीकरण है ये थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए, यानी जिस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, फ्री है वो पार्टिकल, तो ये इक्वेशन जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल है। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टाइम कि यदि हम इस इक्वेशन के अंदर देखिए एक्स वाई जेड भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, यानी ये इक्वेशन जो है बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है। तो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी होती है। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब जिसमें जो टाइम पे डिपेंडेंस है वो ना हो, तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।